मार्केट में एक बुल रन चल रहा है और पिछले 4 सालों से चल रहा है। यूफोरिया का माहौल है, ग्रीड का माहौल है। अब देखिए, इस वक्त में आपके पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना काफी क्रिटिकल हो जाता है। अब रिटर्न तो हम आप सब जानते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है। देखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब साफ साफ ऐसा है कि मान लीजिए मैंने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 20% का रिटर्न बनाया है और आपने 25% का रिटर्न बनाया है। सो एक लेमन की भाषा में आपने मुझसे बेहतर रिटर्न बनाया है। मगर अगर उस पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाए, एक्सटेंट ऑफ वोलेटिलिटी को कैलकुलेट किया जाए, तब पता लगेगा कि मैंने 20% के रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क लिया और आपने 25% के रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क लिया। अब मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो का कंपोजिशन ऐसा है कि 30% उसमें इक्विटी है, इक्विटी भी लार्ज कैप का है, और 60 से 70% उसमें बॉन्ड है और गोल्ड है, REIT भी हो सकता है। और आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन है कि 100% इक्विटी है। उस इक्विटी के अंदर भी जो रिस्कोमीटर के हाईएस्ट रिस्क के फंड्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फोकस इक्विटी, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, इनमें आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो आपने जो प्लस 5% का रिटर्न मुझसे बनाया है, उसके लिए रिस्क आपने बहुत ज्यादा लिया है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि आप मुझसे आगे भाग रहे हैं, मगर जैसे ही मार्केट का एक बुल रन खत्म होगा, जब मार्केट एक करेक्शन फेज में जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो में फॉल होने की संभावना मेरे बनिस्बत काफी ज्यादा रहेगी। दूसरा, जब पोर्टफोलियो में और मार्केट में करेक्शन शुरू हो जाता है और मेरा पोर्टफोलियो लार्जली अगर इम्यून है उस गिरावट से, मेरा पोर्टफोलियो कम गिरा है क्योंकि मेरा कुछ बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी को छोड़ के नॉन इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स या सिल्वर गोल्ड में है, म्यूचुअल फंड के अंदर ही, तो मैं एक फॉलिंग इक्विटी को परचेज करने का गुंजाइश मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है। सो आज इस माहौल में जब 75,000 का सेंसेक्स ऑलरेडी पार कर चुका है अप्रैल के बाद, एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होती है जिसको इक्विटी सेविंग फंड कहा जाता है। इक्विटी सेविंग फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर होता है। यू विल गेट ऑप्टिमम रिटर्न्स फॉर अ वेरी मार्जिनल काइंड ऑफ रिस्क। अब इक्विटी सेविंग एक कैटेगरी है, इसमें जितने भी अलग अलग एमसीज हैं उनके अपने फंड्स होते हैं, मगर सबका एक्सपोजर जो है, कंपोजिशन है, वो अलग अलग होता है। आईसीआईसीआई इक्विटी सेविंग्स फंड इस मार्केट वैल्यूएशन में, जब स्मॉल कैप मिड कैप हाई है, लार्ज कैप भी सस्ते नहीं है, क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसकी जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है वो बिलो 20% है। एवरेज 17% के करीब इसका नेट इक्विटी एक्सपोजर है। रिमेनिंग 50 से 55% आर्बिट्राज से ये कवर करते हैं। आर्बिट्राज और प्योर इक्विटी को मिला के जो 75% पूरे हो जाते हैं। इक्विटी टैक्सेशन को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम नॉर्म्स होता है 65% का, उसमें ये क्वालिफाई कर जाता है। सो टैक्सेशन के मामले में तो ये इक्विटी के माफिक है, मगर अगर वोलेटिलिटी को देखा जाए तो ये न के बराबर है, नेग्लिजिबल है। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि मार्केट में रिटर्न इसमें प्योर इक्विटी फंड्स की तुलना में कम बन रहे हैं, मगर एक करेक्शन फेज में जैसे ही मार्केट आएगा तो आपको इस फंड की रिलेवेंस पता लग जाएगी। इस फंड का यूज आप टू मेक योर पोर्टफोलियो इम्यून टू मार्केट करेक्शन कर सकते हैं। और पुराना बहुत समय का अगर फंड है, जो अगर रिस्क लेवल उसका ज्यादा है, तो उसमें और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपने करनी है, क्योंकि इमीडिएट समय में आपको 6 महीने में या 1 साल में कोई खर्च है, जैसे बेटी का विवाह करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, कोई घर प्लान करना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को कम करके इक्विटी सेविंग फंड का यूज कर सकते हैं। इस फंड का यूज आप STP या SWP के लिए भी कर सकते हैं। SWP के थ्रू एक मंथली कैश फ्लो बना सकते हैं और मार्केट के लो वैल्यूएशन पे इसको सोर्स मानते हुए कुछ डिस्काउंटेड इक्विटी का परचेज भी कर सकते हैं। इक्विटी सेविंग कैटेगरी HDFC में भी मिलेगा, एक्सिस में भी मिलेगा, कोटक में भी मिलेगा, SBI में भी मिलेगा, ICICI में भी मिलेगा। सबके नेट इक्विटी एक्सपोजर की गणना आप जरूर कर लें इसमें निवेश करने के पहले, तभी आपको इसकी वोलेटिलिटी का अंदाज लग जाएगा। ICICI हैपन टू बी द मिनिमम वोलेटाइल आउट ऑफ द इंटायर लॉट।
बाकी SBI, HSBC, कोटक सबका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा बहुत फर्क होगा और उसी हिसाब से उसकी वोलेटिलिटी डिटरमिन होगी। बने रहेंगे, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। मार्केट हाई है, यूफोरिक है, कॉशन के साथ इन्वेस्ट करना, पुराने पैसे से ज्यादा जो नए पैसे आ रहे हैं उसको कॉशियसली इन्वेस्ट करना, हर फाइनेंशियल एडवाइजर का, हर क्लाइंट का जो खुद से निवेश करना है, ये काफी जरूरी है। धन्यवाद। डॉक्टर कुमार गौरव मेरा नाम है। मेरे चैनल पे आपको ऐसी बातों सिंपल लैंग्वेज में समझाई जाएगी। धन्यवाद।